नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का देवघाट टीवी में। और मैं हूं आपके साथ आपका साथी आपका दोस्त शैंटी चौहान। 3:15 हुए हैं। इस वक्त हम पहुंचे हैं देवघाट खत्त के अंतर्गत एक खूबसूरत पंचायत कुला के अंतर्गत। और आप देख पा रहे हैं स्थानीय ग्रामीण हमारे पास पहुंचे हुए हैं और कुछ जो शिकायतें हैं उसको लेकर के देवघाट टीवी की टीम जो है आज यहाँ पर पहुंची है। फोन करके हमें यहाँ पर बुलाया गया और बहुत सारी बातें आप सबके बीच उजागर करने के लिए हमारे बीच स्थानीय ग्रामीण पहुंचे हुए आप देख पा रहे हैं। मेंबरान पहुंचे हुए हैं और साथ में कुछ स्थानीय जो लोग हैं वो भी पहुंचे हुए हैं। बातें कुछ इस तरह की कि आरोप लगाए जा रहे हैं ग्राम पंचायत प्रधान कुला के ऊपर, जो एक महिला है उनके ऊपर आरोप लगाए जा रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे काम जो है वो किए गए या नहीं किए गए हैं। देवघाट टीवी की टीम आज इस चीज़ की पुष्टि करने वाली है और ग्रामीणों के विशेष अनुरोध के बाद आज हम यहाँ पर पहुंचे हैं और आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं बहुत सारे लोग हमारे बीच हैं। आइए चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। चलिए दर्शकों, सबसे पहले जानकारी प्राप्त करने का हम प्रयास कर रहे हैं यहाँ से, जिनके द्वारा हमें कॉल किया गया, स्थानीय ग्रामीण के द्वारा हमें कॉल किया गया कि मौके पर पहुंचने पर आप बहुत सारी जो बातें वो हम रूबरू करवाना चाहते हैं, चाहे आप राज्य सरकार की बात करें या फिर इस क्षेत्र के उन सभी जितने भी कर्मचारी चाहे उनकी बात की जाए। सबसे पहले जानकारी प्राप्त करने का काम करेंगे। हमारे साथ इस वक्त देवघाट टीवी की स्ट्रीम पर आप देख पा रहे हैं विजय सिंह जी का। सब आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे पंचायत में आए, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करना विजय चाहूँगा। सिंह जी, क्या ऐसा विशेष मुद्दा है जो आज आपने देवघाट टीवी को यहाँ पर बुलाया है और कुछ ऐसी जो बातें हैं जो आप जनता के सामने लाना चाहते हैं, विस्तार से आप बताएंगे। सर, आज का जो विशेष मुद्दा है वो है जो पंचायत में जो घोटाला हुआ है, जो पंचायत में प्रधान द्वारा, ग्राम पंचायत प्रधान द्वारा जो वित्तीय अनियमितताएं करी गई है और सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है। विशेष करके हमारा वो मुद्दा है और एक एक करके आपको योजना वाइज और वित्त के हिसाब से आपको डिटेल दी जाएगी, कहाँ कहाँ गड़बड़ियाँ हो रखी है प्रधान ग्राम पंचायत कुला द्वारा। चलिए विजय सिंह जी, आरोप जो आपने लगाए हैं आपके साथ समस्त ग्रामवासी है, सारे जो आरोप हैं आपके, आप संक्षेप में बताएंगे कि आपके साथ बहुत सारे ग्रामीण है, क्या क्या इस पंचायत में हुआ है। सबसे पहले मैं परिचय करना चाहूँगा वार्ड मेंबर मस्तराम चौहान जी का, और ये नरेंद्र कुंटा जी है, वाइस प्रधान है ग्राम पंचायत कुला के, और समस्त ग्रामवासी है जिनके साथ धोखाधड़ी करी गई है और पैसा का दुरुपयोग किया गया है और फर्जी अंगूठे लगाए गए हैं। खुद लाभार्थी खुद खड़े हैं लाभार्थी, ये आप देख सकते हैं, लाभार्थी लिखा हुआ है और अंगूठा आप देख सकते हैं किसका लगा हुआ है, लाभार्थी से पूछ लीजिए। इनका नाम मिच्चू है। इनका गौशाला हुआ था, गौशाला में इनको कितना मटेरियल दिया गया है? मटेरियल आपको कितना दिया गया है? 10% देगा और 1 कट्टा सीमेंट का। 1 कट्टा सीमेंट दिया गया है मिच्चू को, जिनका गौशाला है। इनका वर्क ऑर्डर भी इसमें है और एमपी हो चुकी है, इसमें बिल आ चुके हैं। और आगे भी इसी तरह से 22 ऐसे हमारे पास 22 गौशाले हैं, 22-23 गौशाले हैं जिनके इन्होंने फर्जी अंगूठे लगा करके इसकी जांच होनी चाहिए कि इनके अंगूठे है या नहीं है, इसकी सत्यता होनी चाहिए। और आगे जो वित्त में जो 14 वित्त और 15 वित्त जो इसमें गड़बड़ियाँ पाई गई है, उसका ये हमारे पास प्रूफ आया है और आरटीआई के द्वारा। इसमें जो 14 और 15 वित्त में जो गड़बड़ी पाई गई है, 2 साल की 3,86,898 रुपये है और सीमेंट के जो बिल है वो अलग से है। स्ट्रीट लाइटें हैं और 652 डस्टबिन लगाए गए पूरे पंचायत में दर्शाए गए, जबकि यहाँ पे 6-8 डस्टबिन से ऊपर नहीं मिलेगा आपको। 652 डस्टबिन अगर उसको इकट्ठा किया जाए तो बहुत बड़ा एरिया वो घेर लेगा, लेकिन यहाँ 6-8 डस्टबिन लगाए गए हैं। 80 चेयर है, सिमटेड चेयर लगाई गई है, 80 चेयर दर्शाई गई है और बिल हमारे पास है। और ग्राम सेक्रेटरी द्वारा प्रमाणित कर रखा है कि 80 चेयर, सिमटेड चेयर 80 चेयर इस पंचायत में वितरित की गई है, लेकिन यहाँ चेयर 12 हमने आज जो बैठने के लिए चेयर है ग्रामीण से मांग के कर रखे, तब हम बुजुर्ग लोग को बैठा पा रहे हैं चेयर में। और विशेष करके जो हमारे साथ, जो हमारे आस्था के साथ जो छेड़छाड़ हुई है, महासू महाराज हमारा आस्था का प्रतीक है और आस्था का केंद्र भी है। और चावदा महाराज का ये मंदिर है, सामने आप देख पाएंगे, और ये हमारा मंदिर है। इसके नाम से 80,000 के करीबन दूसरा मंदिर बियोलोग में है, चावदा महाराज का मंदिर है। उसका पैसा सीमेंट और उसका पैसा मटेरियल का पैसा निकल चुका है, लेकिन उसमें अभी तक एक भी कील यूज़ नहीं हुई है, एक भी कील नहीं लगाई है। पूरा मंदिर ध्वस्त पड़ा हुआ है, आप उसको देख सकते हैं। और ये मंदिर है, हम आपसे रिक्वेस्ट करके आपके चैनल के माध्यम से ये बात डीएम महोदय तक पहुंचाए और हमारा आपसे विशेष निवेदन है।
तो मैं आग्रह करूंगा वार्ड मेंबर मस्तराम चौहान जी से, हमारे पंचायत में 652 डस्टबिन आए हैं, तो क्या ये डस्टबिन हमारे पंचायत में उपलब्ध है या लगे हुए हैं, कहीं आपको दिखते हैं? जी नहीं, मैं भी एक वार्ड का एक सदस्य हूँ, ग्राम सभा कुलाब है, वार्ड नंबर 1 से। हमारी नॉलेज में तो ये 600 कितने बोले आपने? 652 मेरे हिसाब से तो 52 भी नहीं लगे, 600 की तो बात बहुत दूर की है। हमारे पंचायत में 652 डस्टबिन दर्शाए गए हैं, जो कि हमारे पास प्रमाण है। तो मैं ग्रामवासियों से पूछना चाहता हूं कि हमारे ग्राम पंचायत कुलाह में 652 डस्टबिन लगे हुए हैं या नहीं लगे हुए हैं? डस्टबिन लाइटें लगी पूरी। हमारे पंचायत में लाइटें लगी हुई है। स्ट्रीट लाइट का जो बिल है, मेरे पास जो उपलब्ध बिल है 73,000 रुपये है। 73,000 का स्ट्रीट लाइट लगी हुई है, 2 साल की वारंटी है। तो क्या हमारे पंचायत में स्ट्रीट लाइट लगी हुई है? सभी ग्रामवासी जवाब दें। उसमें मुश्किल से 8 लाइटें लगी होगी, और जो कि 3-4 मतलब 3-4 5-6 7 दिन के बाद खराब होते रहे। एक वार्ड ऐसा हमारा ब्लॉक में जिसमें कि ना लाइटें लगी ना खड़ियां लगे हैं, और बाकी हमारे गौशाला था मेरा आया, उसका पैसा खा चुके हैं, लेकिन पास भी हो चुका था। लेकिन जे वगैरह आए, उन्होंने जियो टैग किया कि आपकी पेमेंट मिल जाएगी, लेकिन वो पेमेंट अभी तक नहीं मिल चुकी है। तो क्या लगता है आपको, प्रशासन की भी मिली भगत है क्या इसमें? सब मिले इसमें जी, सब लोग मिले चुके हैं। और प्रधान जी, मैं 10 बार फोन किया कि प्रधान जी आप क्यों न करे पेमेंट है जी, आपकी पेमेंटें पड़ जाएगी, अभी जियो टैग हो जाएगा तब आपकी पेमेंटें पड़ जाएगी। तो आज डेट में ये बोला कि मैंने कहा आपने तो अंगूठा लगा रखा मेरी इसमें, मैं कहा आपने बेस्टो निकाल दे। नहीं जी, तो निकालना पड़ता, अंगूठा तो लगाना पड़ता जी। मैंने कैसे लगाना पड़ता अंगूठा तो मेरे बाप का लगा। नहीं जी, ये तो ऐसा ही चलता है। तो आप देखिए धांधली ऐसे ही चलते हैं। पूछा जाएगा ना कि भाई किसका गौशाला है, किसका क्या है। बाकी तो और तो क्या, हमारे मंदिर एक छोटा सा वहाँ गांव में, उसका पैसा खा चुके जी। मंदिर का जो पैसा है, क्या वो जो पैसा रिलीज हो चुका है? हाँ जी, हाँ जी, निकल चुका जी उसका पैसा। आप गौशालाओं की बात करें, लगभग इस पंचायत में कितनी गौशाला जो है वो पास हुई थी? इसमें कम से कम 15 गौशाले। उन गौशालों में से कितनी गौशाला अभी तक बनी? उसमें बने सब कुछ बन चुके हैं, 1-2 मतलब, बाकी किसी का नहीं बन चुका। बाकी हमारे ये चाचा जी है, जो सभी मुझे जवाब दें। जो आपका जो क्वेश्चन है, आपने जो आरोप लगाए हैं कि जो जितनी भी गौशालाएं हैं वो सब बन चुकी हैं गौशालाएं, उसका जो पैसा है, जो आपको सरकार पैसा देती है, वो पैसा आपको मिला, आपके खाते में आया है? थोड़ा इस चीज का कि हमारे को पैसा नहीं क्या ये जो काम है किसी मस्ट रूल के तहत, मनरेगा के तहत, किसके अंतर्गत किया गया? वो प्रधान जाने किसके अंदर क्या और किसके। विजन सिंह जी, आप जवाब दें, क्या जो ये काम है मनरेगा के तहत किया गया या किसी अन्य जो मैं कहूँगा अन्य जो लाभान्वित करने वाली जो कुछ भी आपके पास व्यवस्था पहुंचे उसके थ्रू? मनरेगा के अंतर्गत करवाए गए हैं। इसमें मेन मुख्य कारण और है इनकी, जो देखो ना, इनकी शातिरगिरी देखिए। इसमें जो मस्टोल निकलता है वो निकलता है मजदूर का। इसमें एक कौशल का लगता है, प्रत्येक योजना में एक कौशल का खाता लगता है। इसे हेड मिस्त्री कहा जाता है। हाँ, हेड मिस्त्री कहा जाता है। तो उसमें क्या कर रखा है, ग्राम प्रधान कुलाह ने राजू शर्मा का नाम दिया हुआ है। राजू शर्मा उसका पति है। प्रत्येक योजना में उसने उसके नाम से वाउचर काटे हुए हैं। हमारे पास उपलब्ध है, वेरीफाई कर रखा है। क्या नाम, ग्राम पंचायत अधिकारी ने और प्रधान ने और जे ने वेरीफाई कर रखा है कि इसने काम करा है। ये राजू शर्मा जी क्या वास्तव में ये कौशल मजदूर है, हेड मिस्त्री है? इनको हमने कभी अपने गांव में नहीं देखा। ये चकाता और विकास नगर रहते हैं। और विशेष करके एक चीज और है, आज तक जो गरीब लोग, जिससे एक मोहर स्टैंप लगानी हो गांव में, उसे देहरादून भागना पड़ता है, 2000 रुपए खर्च करने पड़ते हैं, तब जा करके वो 3-4 दिन लगा करके वो देहरादून जाना किस लिए पड़ता, मुझे आप ही बताएं। स्टैंप लगाने के लिए, मात्र एक स्टैंप लगाने के लिए या परिवार रजिस्ट्री निकालने के लिए देहरादून जाना पड़ता है प्रधान के पास। प्रधान को ढूंढने वो गाँव में अभी तक मुझे जो प्राप्त हुआ है, 4 साल बीत चुकी है, लेकिन मुझे अभी तक प्राप्त हुआ है 2 मीटिंग का। चलिए विजन सिंह जी, एक बात जरूर जानना चाहेंगे, ग्राम पंचायत प्रधान कुलाह जो हैं, क्या आपने कभी उनसे फोन कर लिया या फिर उनसे संपर्क साधने का प्रयास किया? बिल्कुल हमने अवगत कराया। ग्रुप के माध्यम से, हमारा ग्रुप है, पंचायत का ग्रुप है, उस ग्रुप के माध्यम से मैंने उन्हें अवगत करवाया कि आप उपस्थित हो जाए, फलानी 4 तारीख की मीटिंग है, आप मीटिंग में आ जाएं। लेकिन प्रधान ने सीधा ये बोला कि जो करना है करो, मैं नहीं आती ना, मैं मीटिंग करवाती हूँ। 2 मीटिंग करवाई है, अभी तक 4 साल बीत चुके हैं, पंचायत की 2 मीटिंग हुई है और 2 मीटिंग में कुछ नहीं, जो
पुराना कार्य पड़ा हुआ उसका भी वित्त का पैसा भी ऐंठ रहे हैं और 14 वित्त का भी पैसा। और विजय सिंह, ये आपने वित्त 14 और 15 की बात की है, लगभग इसमें कितना आपको क्या लगता है कि जो बहुत सारी सुविधाएं सरकार प्रोवाइड करती है उस याद कितने नाखुश हैं? क्या उनमें से वित्त 14 और 15 में से जितना भी वित्त जो आया, कितना जो पैसा इस्तेमाल किया गया, इन्वेस्ट किया गया आपके पंचायत के अंतर्गत या आपके सभी वार्डों में? करीबन 14 और 15 वित्त की मैं बात कर रहा हूँ, 2019 से 2022 तक की। अभी इस साल का नहीं आया है, उपलब्ध हुआ है 13 लाख के करीबन हमारे पास उपलब्ध है और बिल उपलब्ध है जो 13 लाख का। 14 और 15 वित्त मनरेगा अलग से है, 14 और 15 वित्त और राज्य वित्त अलग से है, 15 लाख का इसमें लगभग है, इतना 13-15 लाख। बात की जाए, आप इस वक्त हम देख पा रहे हैं कि बहुत सारे ग्रामीण, क्या ये जो मुद्दा है सभी समस्त ग्रामीण का है या फिर सिर्फ उन्हीं जिनको भी यहाँ पर जो सुविधा जो लाभ दिया जा रहा था, जो लाभ अभी तक नहीं मिल पा रहा है, क्या उनकी तरफ से शिकायत है? भी समस्त ग्रामवासी जो है जिनके कार्य होने थे वो भी रुके पड़े? यह मुद्दा समस्त ग्रामवासी का है, विशेष करके उन बेचारे गरीब लोगों का जिनका कोई सहारा नहीं है, जैसे ये लोग हैं। ये ना मजदूरी कर सकते हैं और ना इनको कोई इनका इनकम सोर्स है। इनका विशेष करके इन लोगों की लड़ाई है, इन गरीबों की लड़ाई है। चलिए इनसे भी बात करेंगे। नाम कहाँ से तुम्हारो? नाम कहाँ से तुम्हारो? मिच्चू आपका नाम है, आप कुला में रहते हैं। तुमको जो शेड आई जरूरत हो 3 पैसे तम मिले नहीं मिले? कुछ सरकार जब तुम्हारे कोई आ रहा था, कोई अधिकारी आ रहा था, कोई तुम्हारे कोई प्रधान या फिर उनके साथ कोई और नहीं आया था? देखिए दर्शकों, मैं पहाड़ी भाषा का इस्तेमाल कर रहा हूँ क्योंकि हिंदी बोलने कम आता है। चलिए तुम मिली कार हो कौन जो लाभ सर सरकार है? प्रधान सर दे, गौर सर दे या गौशाला सर दे, टैंक सर गौशाला केती पहुंच से गौशाला उसमें कितना पैसा मिला था? 50,000 का था। इसमें जो एस्टिमेट था वो 50,000 का था एस्टिमेट। 50,000 से कितने पैसे दिए थे ताम की चाणियों? सीमेंट कितना दिया? कुछ दियो लो सीमेंट चादर। सीमेंट कितना दिया? 1 कट्टा सीमेंट का। 1 कट्टा सीमेंट। और चादर कितनी दी? 10 पत्रे। चलिए देखिए, ग्रामीण का कहना है, इनका एक काऊ शेड आया था शायद, जिसमें इनको मात्र 1 कट्टा सीमेंट और 10 जो है चादरें जो हैं ये दी गई हैं। चलिए कुछ जानकारी और जो बताना चाहते हैं उनसे भी हम पूछना चाहेंगे। चलिए, एक इसी प्रकार का और मुद्दा भी है। ये मिचू राम जी का तो हो गया है, ये हमारे बड़े भाई साहब है जीत राम जी, इनका काऊ शेड था। तो सबसे पहले तो इनका अंगूठा फर्जी लगाया गया है। इनसे पूछ लीजिए फर्जी। हाँ, जो अंगूठा फर्जी लगाया, क्यों लगाया गया, इसकी जांच होनी चाहिए। अच्छा, हमारे को इसमें मिला है 4 कट्टे सीमेंट, 6 पत्रे चादर वो दी है जो हवा से फट रही है। यार जब उन्हें चादर देनी थी, मटेरियल देना था, जब भेज रहे थे बाजार से, तो हमारे को पूछते तो कम से कम बुलाते तो कि कैसी ले जाए। अब हमने घोड़शाला बनाया है, हमने अपने तरीके से बनाया। अच्छा, चादर दे रखिए, वो आगे तक ना पीछे तक, उसको कहाँ डाले? उसका अचार बना, वो अपने चादर उठा के ले जाए। मटेरियल देना तो ढंग से तो ना देना है, बढ़ा रहने देता। 4 कट्टे सीमेंट बता रहे हैं हमारे बड़े भाई साहब जी, लेकिन इसमें 16 कट्टे सीमेंट का भुगतान हो चुका है और टोटल चादर का 18,399। टोटल जो मटेरियल का आ रखा है 27,000 रुपये इनके काऊ शेड का। लेकिन इन्हें प्राप्त हुआ है 4 कट्टे सीमेंट और 6 पत्रे चादर, वो भी कागज की तरह फटने वाले, वो हाथ से फट जाएगी। इसके अलावा कोई पेमेंट आपके अकाउंट में आई? कोई पेमेंट नहीं हमारे अकाउंट में आई। इसकी जो है पूरी जांच हो जाए तो हम तैयार हैं। विशेष करके इनका कहना है कि इसका अंगूठे का निशान का अंगूठा जो है इसका जांच हो जाए। विशेष करके सबसे बड़ी बात है जो है जीत राम जी आपसे जानना चाहूंगा, क्या जो ये आपका काम था मनरेगा के तहत था? मनरेगा। इसमें क्या मस्टोल बनाया गया? कुछ नहीं, इसमें मस्टूल बनाया नहीं बनाया मस्टरोल, नहीं बनाया मस्टरोल। ये सारा काम मन संतुष्टि करने के लिए, लाभार्थी को संतुष्टि करने के लिए क्या कर दिया, 13 दिन दिखा दिए, मात्र 13 दिन दिखा दिए और 2652 रुपए दिखा दिए कि हमने डाल रखे। आए ना आए पता नहीं, इसलिए दिखाने पड़े ताकि ये मटेरियल को निकाल सके। इसलिए इन्होंने ये मस्टोल इसलिए दिखाया गया है ताकि इनको ये मटेरियल का सीमा मिल सके, मटेरियल का पर्चा मिल सके, मटेरियल उपलब्ध हो पाए। इसी प्रकार से एक मुद्दा हमारे पास और है, सामने है, ये हमारे बड़े भाई साहब जी है कंवर सिंह जी, इनका भी काऊ शेड था। 4 कट्टे सीमेंट के, 6 पत्रे चादरी के, 4 कट्टे सीमेंट हो गए।
तो इनका कहना है कि 6 पत्ते हमें चादर के दिए गए, 6 शीट जो हाथ से फटने वाली है, बिल्कुल हाथ से फट जाती है कागज की तरह, और 4 कट्टे सीमेंट का। और ये जो यहाँ पे अंगूठा लगाया गया है, ये क्या आपका अंगूठा है? ये इनका अंगूठा नहीं है, मना कर रहे हैं, इसकी भी जांच की जाए। और चलिए, क्या ये जो अंगूठा है आपका लगा हुआ है? अंगूठा तुम्हारा लगे जा नहीं लगा है। चलिए, और हमारे ये पातीराम शर्मा जी है, इनका एक मुद्दा अपना सुरक्षा दीवार का है। तो क्या ये सुरक्षा दीवार है आपके घर के आगे? आपके घर के आगे सुरक्षा दीवार लगी हुई है? लगे है जी। तो इसमें जो राजू शर्मा इसमें दर्शाया गया है, इनके नाम से भुगतान किया गया है 8,631 रुपये। ये जो राजू शर्मा जो बीच बीच में आ रहा है, ये आपको हर एक योजना में दिखेगा, ये हर एक योजना में दिखेगा राजू शर्मा। जो भी योजना होगी उसमें जो फर्स्ट मस्टर जो वाउचर है फर्स्ट में लगा हुआ है, ये राजू शर्मा है। प्रधानपति राजू शर्मा है, प्रधान की स्टैंप लगी हुई है, जे वेरीफाई कर रहा है और वीडियो वेरीफाई कर रहा है। क्या ये राजू शर्मा काम में था? काम में था कहाँ विकास नगर में। हमारे साथ कोई काम नहीं किया, हमने खुद करा और बाहर से मिस्त्री लाए थे हमने। आपको क्या इस वॉल का पूरा पैसा मिल गया था? पूरा कहाँ मिला ही नहीं। कितना, लगभग कितने की थी ये वॉल जो थी, सेफ्टी वॉल? थे सर 1 लाख। 1 लाख की। आपको कितना पैसा जो आपके अकाउंट में आया था? मेरे को मिलना था उसमें 30-35 हज़ार, वो मिला ही नहीं। कितना मिला लगभग? आपको कितना पैसा मिला? इसका मेरा। अच्छा, आपको पूरा पैसा नहीं मिला है। ये जो राजू शर्मा जी है, कौशल मजदूर इनका नाम दर्शाया गया, क्या ये हेड मिस्त्री थे आपकी जो वॉल लग रही थी? ये नहीं थे सर, ये कहाँ थे हमारे हेड मिस्त्री? ये रहते विकास नगर में, इन्हें तो घर की शिकल नहीं देख रही है। ये क्या काम करते हैं राजू शर्मा जी? क्या काम करते हैं ये? टेलर मास्टर का काम करता है। जो सच्चाई की बात है जो सामने है, अगर झूठ क्यों बोलना है? चलिए, ठीक अब है। क्यों गलत करना? अच्छा, एक ये गौशाला का, इसका भी सारा क्लियर हो रखा है हिसाब किताब। इस गौशाला का कितना पैसा आपके लिए सैंक्शन हुआ था? इसके लिए हुआ था सर 50,000 50,000। और आपने ये गौशाला बना दिए? बना रखा है, मौका अभी भी दे। जी, आपके जो आपका जो खाता है उसमें कितने पैसे आए हैं? उसमें आया जी 2 किस्तें आई, 2400 की 2 खाते में। यानी कि आपको 4800 रुपये अभी तक मिले, 50,000 का ही है। इस मटेरियल का जो पैसा है, क्या मटेरियल का जो पैसा वो आपको मिला था? मटेरियल जो है वो किसने पहुंचाया? हमको नहीं मिला कुछ नहीं। मटेरियल जो उसमें लगा है वो किसने लगाया? वो तो मटेरियल वहाँ से लिया, 6 पत्रे चादर लिए, 4 कट्टे सीमेंट। चलिए, यहाँ देखिए लाभार्थी का नाम भी यहाँ पर दर्शाया गया, देख लेंगे आप। ये जो सिग्नेचर है पातीराम जी, क्या है आपके सिग्नेचर है? आपको दिखाने का प्रयास में कर रहा हूँ। नहीं चल, क्या ये आपके सिग्नेचर हैं? आपने ये सिग्नेचर किए? नहीं, मैंने नहीं करी, आपने नहीं किए? नहीं किए, ये नहीं किया। ये प्रधान जी है, तो प्रधान जी तो आप ये बताइए, अभी तक हमारी पंचायत में 4 साल पूर्ण हो चुके हैं, हमारी पंचायत में कितनी बैठक हुई है, हम आपसे जानना चाह रहे हैं। मैं उप प्रधान बोल रहा हूँ ग्राम पंचायत कुला से। हमारे गांव में 4 साल हो गई, 2 मीटिंग हुई है सारी। एक मीटिंग के लिए भी बहुत ज़बरदस्ती बुला के लानी पड़ी, जिसमें कि बहुत कार्रवाई की और उसमें आए और उसमें संतुष्ट कर दिए हम लोगों को। और अब फ़ोन भी नहीं सुनते हमारा, तो हमारे को तो ये बोलते हैं कि भाई करो, तुम फ़ोन करते रहो। और मैंने अपने उसकी पेंशन की बात की थी, इसमें उसने ये मानदेय की बात की थी, मतलब जिसमें ये बोला कि बोलो काम करना पड़ता है, ऐसे ही फालतू में नहीं मिलता है, ये बात की थी उन्होंने। और बाकी ग्राम पंचायत आपके पास जो पंचायत भवन है मीटिंग करने के लिए, वो उपलब्ध है? नहीं, हमारे पास पंचायत भवन के भी बहुत बुरे हाल है, जर्जर पड़ा हुआ है हमारा पंचायत भवन, और पैसे का इस तरह से दुरुपयोग किया जा रहा है। और ये हमारे पंडित जी है आत्माराम शर्मा जी। तो सर मैं जानना चाहूँगा आत्माराम शर्मा जी आपसे, हमारे गांव में सिटिंग चेयर का बिल दर्शाए गए हैं, 18 है 72 चेयर टोटल है। 4,82,359 रुपये की चेयरें लाई गई है यहाँ के लिए, लेकिन ये यहाँ पे कहीं दिखती है ग्राम पंचायत कुला में? अगर आपको कहीं दिखे तो आप देखिए। मैं देवघाट टीवी का और आप लोगों का जो सज्जन आए हैं, बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। देखो, जो इन्होंने चौहान जी ने ये कागज़ हमारे सामने लाए हैं, इस
विषय में हम एक कहना चाहते हैं कि भाई छोटे थोड़े तो हमने चेयर देखे हैं, ऐसे मतलब जो है जो जितनी इसमें दर्शाई गई है 4 लाख कुछ की, ये कहीं भी चेयर नहीं है, इतने की चेयर नहीं हो सकती है। तो जांच में पता चला पूरी पंचायत में ये चेयर नहीं हो सकती। 14 ऐसे हमने गिनी नहीं है जी, जो सही सीधी बात है। पर इस आधार पर तो ये बिल्कुल बड़े पैमाने पे घोटाला है, स्पष्ट हो रहा है। ये तो कागजों से हो रहा है, अगर ये कागज मतलब जो है सही है, वेरीफाई में है, तो ये जो है पंचायत सेक्रेटरी ने कर रखा है। दूसरी बात ये है, सबसे बड़ी बात ये है कि जो महिलाओं से इन्होंने मतलब ये सफाई करवाई, जिसमें कि 70,000 कहाँ है भाई जी, ये बहुत संगीन मामला है जी। देखो एक लेडीज जो काम करती है उनको तो मजदूरी मिलनी चाहिए, बिल्कुल। झाड़ी काटने के झाड़ी काटने के, वो उनको बेचारे को झाड़ू तो दे दिए हाथ में सफाई करने के लिए, पर मजदूरी नहीं मिली आज तक। ये भी दूसरी बात ये है, जो देवस्थान का मामला है, ये आप स्वयं भी देख रहे हैं, इसमें जो है ना पुराना जो काम है वही करा हुआ है। वर्तमान में कोई भी इसमें एक भी कन्या नहीं लगी है, जो सच्चाई है। देखिए पंडित जी, इस महाराज के मंदिर के लिए कोई वित्तीय राशि स्वीकृत की गई हो, कोई की गई है? इसमें देखो आप लोग नहीं जो राशि होगी वो नहीं लगी हुई है, वो आपके सामने, आप फोटो भी ले सकते हैं। जो जितने का इसमें कागज है, इसमें कोई भी ये पूर्व में बनाई गई ये जो है, जो पिछला प्रधान था सोहन सिंह, उनके टाइम हमने ये देखा। उसके बाद जो राशि स्वीकृत की गई हो, क्या वो पैसा रिलीज हुआ है या नहीं? कागज के तो बता रहा है कि रिलीज हुआ है। लगभग कितना जो राशि स्वीकृत की गई थी वो रिलीज की गई है प्रधान जी के द्वारा? कोई 70-80-70,000 है, जो कि यहाँ पर एक करनी में नहीं लगी हुई है जी। तो पुरानी मतलब दीवारें बता रही है, पुराने ये मतलब घेर बाढ़। चलिए मंदिर में जाकर के हम थोड़ा दिखाने का भी प्रयास करेंगे कि क्या यहाँ पर वास्तव में कार्य किया गया है। अगर किया गया है तो वो साफ दिखने वाला है। तो अब हम पहुँचे हैं चावला महाराज के मंदिर में कुला में। तो यहाँ पर ग्राम पंचायत प्रधान ने महाराज तक, देवते तक नहीं बख्शे हैं। जनता को क्या समझे जो महाराज को नहीं मान पाएगी। तो मेंबर साहब, आपके पंचायत में इस प्रकार से कार्य हुआ है, मंदिर का सौंदर्यकरण है, साफ लिखा हुआ है ग्राम पंचायत कुला में, मंदिर में सौंदर्यकरण चारों तरफ, आंगन एवं सुरक्षा दीवार। तो क्या ये आपके वार्ड में आपके पूछ करके काम होता है और हुआ है या नहीं हुआ है? सर, मैं इसको अभी पहली बार देख रहा हूँ। हमें तो इस बारे में अभी तक खबर भी नहीं थी कि कुला मंदिर में जो सौंदर्यकरण के लिए जो पैसा है, लगभग 70,892 रुपये की राशि आई है। तो आप देख पा रहे होंगे कि कितना पुराने समय से मंदिर बना है। यहाँ तो 892 रुपये का भी काम नहीं हुआ है, तो इसमें तो पूरे का पूरा टोटल घोटाला है। तो हम बताना चाहेंगे आप लोगों को कि जब ये महाराज को नहीं छोड़ रहे तो हम लोग इनके आगे क्या है। मैं भी एक वार्ड का सदस्य हूँ, हमें इस बारे में अभी तक कोई मालूम ही नहीं है, हमें कभी पूछा ही नहीं गया। हम तो एक खाली मोहरे खड़े हैं। स्थानीय ग्रामीण यहाँ पर एकत्र हुए हैं और आप देख पा रहे हैं जो चिट्ठा है, बहुत सारा चिट्ठा लेकर के विजन सिंह साल्टा जी यहाँ पर और अन्य ग्रामीण भी हैं। सबसे पहले विजन सिंह जी, आपसे जानने का प्रयास करेंगे, आपको क्या लगता है 4 सालों से कितने जो काम हैं वो अधूरे पड़े हैं और लगभग क्या आप इसमें देखते, क्या इसमें वास्तव में जो है जो आप आरोप लगा रहे हैं प्रधान के ऊपर, ये सत्य है या गलत? बहुत सारे ग्रामीण भी बताएं आप। अब बात आप मैं करता हूं कि जो अधूरे कार्य है, 2019 में जो पूर्व प्रधान सोहन सिंह जी के जो कार्यकाल में जो एस्टीमेट बने हुए थे, आज भी वो 35 फाइलें अधूरी पड़ी हुई है। आज भी वो कार्य, उसके लिए आज 4 साल हो गए पूरे, लेकिन आज भी ग्रामवासी उस एस्टीमेट को देख रहे हैं जो 2019 में बना है, उसके ताक में देख रहे हैं कब आए हमारे खाते में पैसा। अभी तक कोई नहीं, नई योजना तो मीटिंग ही नहीं हुई है। और अनुमानित करीबन 20-22 लाख का जो घोटाला है वो हमारे पास अभी आ चुका है। 20% अभी और आने हैं डॉक्यूमेंट। और बाकी मैं सभी ग्रामीण से मैं कहना चाहता हूं कि ये हमारे विजय चौहान जी है। अब चलिए विजन सिंह जी, कुछ और विजय चौहान जी, आपसे भी जानने का प्रयास करेंगे, जो आपने जो कागजात है एकत्र किए हैं, जिसमें बहुत सारे मैं कागजात देख पा रहा हूँ, कहाँ से आपने कलेक्ट किया और कैसे करके आपने प्राप्त किए? ये तो शायद RTI के तहत ही लिए हो गए विजय सिंह साल्टा जी ने। तो हमारा तो ये कहना है, जो हमने प्रधान बनाई हैं, हमने बड़े विश्वास के साथ बनाई थी और निर्विरोध बनाई थी कि विकास करेगी, कुछ काम करेगी पंचायत में। लेकिन काम तो क्या, वो तो अपनी शक्ल तक नहीं दिखाते हैं। यहाँ जब भी छोटे मोटे काम करने पड़ते हैं, अगर हमारे को अपने पर्सनल प्रधान की मोहर ढूंढने के लिए हमें विकास नगर तक के चक्कर लगाने पड़ते हैं।
ये हालत है हमारी पंचायत के। और हमारी पंचायत की ऐसी दुर्दशा हो गई है, ये हम प्रधान के ही ऊपर ये एलिगेशन लगाएंगे क्योंकि हमारी अपनी गलती है। हमने उसको निर्विरोध चुन के भेजा, हमने अपनी पंचायत को कम से कम 5 साल पीछे धकेल दिया। अब आप क्या चाहते हैं, विभाग से क्या चाहते हैं, सरकार से क्या मैं चाहते हैं, तो प्रधान से क्या चाहते हैं? आप सब लोग ग्रामवासी में बताएं। से ये चाहता हूँ कि कम से कम गांव में आकर के ग्रामीणों को समझाए तो कि भाई क्या क्या काम आज तक किए हैं, किस किस आदमी के काम हुए हैं, मकान हुए हैं, गौशालाएं हुई है और भी बहुत सारे काम है। मनरेगा के तहत हमने तो कभी सुना है कि मनरेगा के तहत काम गांव में चल रहे हैं, तो जो उसको 100 दिन का गारंटी रोजगार देना ही देना है गांव में। हमने तो कभी देखा ही नहीं है कि प्रधान ने कभी गांव में रोजगार लाया हो या दिया हो। तो हम तो यही चाहेंगे कि इसमें जांच होनी चाहिए, जो रिकॉर्ड जितना पहुंच रखा है। बल्कि हम 2019 से लेकर अभी तक का जो भी कार्यकाल उसका रहा है, उसमें निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और हम चाहे हमें डीएम तक जाना पड़ेगा, ऊपर तक जाना पड़ेगा, हम जाने के लिए तैयार है। और हमारे गांव की बड़ी दुर्दशा कर रखी है, ऐसी प्रधान हमने बना रखी है। चलिए एक और व्यक्ति, उनसे भी सर अपने विचार आप भी साझा करें। सर हमारा विचार है कि सबसे पहले हम ये चाहते हैं कि हमारे जो एक वार्ड ऐसा है बिछुड़ा बिलोग में, जिसमें कि उसने 1 पैसे का काम नहीं किया होगा। सबसे पहले तो हमारा जो गौशाला था वो भी होगा, बाकी खड़िंदा है वो भी नहीं दिया उसने। कब की 100 बार बोल दिया कि ऐसे से हमारे खड़िंदा है और लाइटें दे दो और चीज़ सारी बहुत सारी चीज़ें कि नहीं जी मंदिर है हमारा, नहीं जी हम ऐसा हम आपको कर देंगे, हाँ मिला देते और बाकी मीटिंग आने के लिए राजी नहीं यहाँ पर। हमारे को आश्वासन तो ये दिया गया था नए प्रधान को जो बनाया था कि हम इसको मिनी अमेरिका बना देंगे, लेकिन मिनी अमेरिका तो कहाँ, हम तो मिनी कुला से भी पीछे चले गए। जब भी फोन किया जाता तो वो हमें बताते हैं कि भी हमारा बीपी लो है। कभी हमें बात करने की मौका मिला है, कभी हम बताते हैं कि तो वो बताते हैं फ़ोन करके कि हमारा बीपी लो है, हमारे को फ़ोन मत। भाई यही चीज़ है, फ़ोन मत कीजिए, भाई यही चीज़ है। स्थानीय ग्रामीण है चंद्र साल्टा जी, समाज सेवक है। आपका स्वागत है साल्टा जी देवघाट टीवी में। जी बहुत बहुत धन्यवाद देवघाट टीवी का। देखिए वैसे तो वास्तव में जो बातें यहाँ से सुनने को मिल रही है वास्तव में ये संतोषजनक है, लेकिन अगर कभी अवसर मिले तो निश्चित अगर प्रधान जी के द्वारा हमें बाई मीडिया बुलाया जाता है, उनके भी हम निश्चित बयान लेने वाले क्या इस प्रकार का काम किया गया जो आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं, आपसे भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे। क्योंकि अगर बात कहूँ कुलाह की, कुलाह जो पंचायत है स्थानीय पंचायत है और हम आसपास के रहने वाले हैं। अगर मीडिया की बात कहूँ तो मीडिया से ज़्यादा हमारा आना जाना, उससे पूर्व मैं यहाँ पर रहता था, हम देख पा रहे हैं यहाँ की जो ज़िंदगी काफ़ी टफ है। और यहाँ अगर मैं खेती बाड़ी की बात करूँ तो सीप थोड़ा कम होता है। यहाँ पर जो है नकदी फसलों पर काम किया जाए, टमाटर की आप बात करें या फिर किसी अन्य प्रकार की जो फसल है वो साल्टा जी यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन जो ये आरोप लग रहे हैं प्रधान जी के ऊपर, ये वास्तव में संतोषजनक है। कितना स्पष्टता और कितनी सत्यता आपको इसमें दिखती है? देखिए सबसे पहले तो मैं आपको ये अवगत करवाना चाहता हूँ, जो भी ये भाई लोगों ने जो भी ये कागज़ लाए, ये ऐसे तो इन्होंने उठा के नहीं लाए होंगे, ये किसी आरटीआई के थ्रू लाए होंगे, सत्यता ही होगा। और मैं तो प्रधान जी को यही बोलूँगा, सबसे पहले तो आप जैसे कोई ग्रामीण कॉल करता है कि किसी काम में भी फ़ोन करता है, आप उठाइए। आप प्रतिनिधि है ग्राम पंचायत कुलाह के, आप एक प्रतिनिधि है और आप इस प्रकार से किसी को डरा धमका के नहीं कर सकते कि हाँ जी ये झूठा है, आप मेरे पे गलत आरोप लगा रहे हैं और तो सबके आपके सामने है ही, इन्होंने कागज़ लगा रखे हो, ऐसे ही तो उठा के ला नहीं रखे होंगे। और दूसरी बात मैं ये बोलता हूँ, जो भी इन्होंने वो ला रखे इसकी जाँच होनी चाहिए, निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। हम ये नहीं बोल रहे कि प्रधान जी भी हो सके गलत है, आप आइए, जाँच होगी, जो इसमें दूध का दूध और पानी का पानी वो सामने आ जाएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वक्त आप देख पा रहे हैं देवघाट टीवी और मैं हूं शंटी चौहान, मेरे साथ कपिल चौहान। और इस वक्त समस्त ग्रामवासी कुलाह जो है उनके जो आरोप उनके लगाए जा रहे थे, उन्होंने कहा था कि देवघाट टीवी को निश्चित यहाँ पर पहुँचना पड़ेगा और कुछ जो यहाँ पर मुश्किलें आ रही है, प्रधान जी के ऊपर बहुत सारे एलिगेशन लग रहे हैं। और हम भी चाहेंगे, निश्चित हम चाहेंगे कि हम प्रधान जी अगर कभी चाहते हैं तो बाई मीडिया हम भी उनके जो बयान है वो भी हम जानना चाहेंगे। और यहाँ पर ग्रामीण का जो मैं कहूँगा जो आरोप है वो सिर्फ ये है कि जो प्रधान है वो यहाँ पर नज़र नहीं आते हैं, यहाँ नहीं रहती हैं। और मैं कहूँगा कि अनपोज प्रधान बनाया गया। आपने यहाँ सभी जो ग्रामीण उनके द्वारा आपने बात जो सुनी, उन्होंने कहा कि हम जो है अनपोज उन्हें बनाया गया है। और बहुत सारी ऐसी मुश्किलें प्रधान बनने के बाद आई है। जब कहा जा रहा है सपने जो दिखाए जा रहे थे, मिनी अमेरिका के सपने दिखाए जा रहे थे, लेकिन आज यहाँ ग्रामीण बहुत परेशान है। और इसी कड़ी में हमारे साथ नीतीश शर्मा जी भी है, अंत में उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। नीतीश शर्मा जी, जितनी भी ये बातें कही जा रही है, जो कागजात लाए गए, कितनी ये सच है? क्या ये वास्तव में ऐसा हुआ है इस पंचायत के साथ? क्या ये पंचायत को अनदेखा किया जा रहा है? क्या आपको क्या लगता है? सबसे पहले तो मैं देवघाट टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे गांव में आए और हमारी समस्या को रूबरू कराए। यहाँ पे सभी
जितने ग्रामवासी थे सब ने अपने अपनी वो राय रखी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ जी, जब प्रधान जी को हमने जिस समय अनपोज किया था तो बड़ी खुशी से हमने सोचा था कि यार एक पढ़ी लिखी लेडी है और हमारे गांव में अच्छा करेगा, अच्छा कार्य करेगा आगे पंचायत के लिए। लेकिन जिस हिसाब से जो ये आरटीआई के तहत जो मांगा गया है सर, लेखा जोखा उनका 4 साल, अभी 4 साल पूर्ण हुए उनको और 1 साल बाकी रही है। 4 साल का जो ये लगभग 21-22 लाख का घोटाला जो सामने लाया गया है, इसमें बिल्कुल मेरे को ये लग रहा है कि इसमें काम तो बिल्कुल ही नहीं हो रखा है। जिस हिसाब से मतलब 30% कार्य नहीं हो रखा। जितनी भी योजनाएं लाई होगी इन्होंने, जो जिस हिसाब से देखी जा रही है, पानी की है, कुर्सी है सर, और क्या कहते हैं डस्टबिन का है और तो स्ट्रीट लाइट का, इसमें कम से कम 30% ही कार्य हुआ होगा शायद, और बाकी 70% कार्य इन्होंने बिल्कुल बिल वाउचर हमने देखे, सारा पैसा निकाल रखा है। और इसमें हम उच्च स्तरीय जांच करना चाहते हैं और पूरी ग्राम सभा यही वो करते हैं आपसे अपील कि हमारी जो वो है क्या कहते हैं समस्या है, इसको उच्च स्तर तक पहुंचाया जाए, उच्च स्तर तक जांच बैठाई जाए इसमें और निष्पक्ष जांच हो, ताकि प्रधान से ये लगे कि हाँ भाई मैंने क्या कार्य किया है, क्या अधूरे है। जी बिल्कुल, जी बिल्कुल। यहाँ एक और वृद्ध व्यक्ति है, आपसे भी जानने का प्रयास करेंगे कितने संतुष्ट आप प्रधान जी के काम से, जो ये बातें की जा रही है वास्तव में सच है। हाँ ठीक है सर, ये हमारे से जब प्रधान बने तब से हमसे शिकल नहीं दिखाई जी। काम तो कार है करने के लिए, शिकल नहीं दिखाई अभी तक। हाँ हमारे क्या पता सता, हम तो अनजान है, हम तो घर के लोग हैं, कोई पता सता नहीं है। हम तो वो ठहरते थे कि प्रधान जी हो गए हमारे पास। अच्छा, पिछली पीढ़ी प्रधान के हमारे पास आने जाने के लिए खुश रहता था, आता था जाता था, पूछता था, समस्या पूछने के लिए हमारे पास, ये क्या समस्या तुम्हारे लिए, जो पूर्व प्रधान थे। हाँ ऊपर प्रधान। इस टाइम जो बढ़ाए हमने, वो हमारे को शिकल दिखाने के लिए राजी नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। चलिए विजन सिंह जी, आपने पूरी समस्या जो है उजागर किए, समस्त ग्रामवासी आपके साथ है। अंत में आपकी जो समस्याएं हैं, आपकी डिमांड क्या रहने वाली है इसके बाद प्रधान जी से और सरकार से, और साथ में जितने भी कर्मचारी हैं उनसे, प्रशासन से क्या आपकी जो है मांग रहने वाली है? हमारी जो आज बैठक हुई, उस बैठक में हमने ये निर्णय लिया है, सभी लोग ने अपने सिग्नेचर करके सभी लोगों ने ये निर्णय लिया है कि ये उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए। अगर जांच नहीं हुई तो हम ब्लॉक स्तर पर धरना देंगे और तालाबंदी भी करेंगे। और उच्च स्तर से जांच होनी चाहिए, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। एसडीएम की रेख देख में, डीएम आदेश करे, खुदा अच्छी बात है, एसडीएम की रेख देख में जांच होनी चाहिए, या सीडीओ देहरादून की उसमें जांच होनी चाहिए। सभी लोगों का, सभी ग्रामवासी का कहना है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समझ दिया।